बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 6.1 लेक्चर नंबर 48। कल मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने सारे फार्मूले आपको बताए थे। लास्ट वाला फार्मूला हमारे पास रह गया था एलसीएम बाय फार्मूला कि अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे फार्मूले के थ्रू तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एल इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पे एल आपके पास एलसीएम, एच आपके पास एचसीएफ, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ये होता है कि कोई भी दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट है। ये आपके पास कोई भी दो पोलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे उनको लिखना है और फिर एचसीएफ के ऊपर इसको डिवाइड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, मीन के एल आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फार्मूले में पुटिंग करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। 6.1 आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। एलसीएम फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट है x + 1 x² - y²। दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास x + y है, सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, x² - y² है। अब हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास है x + y। तो x + y हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एलिमेंट है। इसको ना हम फार्मूला बना सकते हैं, ना हम इसको किसी फार्मूले में पुटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं, ना हम इसका मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। तो जो एलिमेंट हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए जाते हैं उसको हम एज इट इज़ रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे x + y था, मैंने यहाँ पे एज इट इज़ x + y यहाँ पे लिख दिया। सही है। इसके बाद हम सेकेंड की तरफ आते हैं। सेकेंड आपको जो पोलिनोमियल गिवन है, जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है वो है x² - y²। ये तो देखने से पता चलता है कि हम इसको a² - b² के फार्मूले से बना सकते हैं। तो देखिए x² - y², तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, a² - b²। a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b a - b। तो यहाँ से x + y और x - y। सो कॉमन फैक्टर, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है तो दोनों में कॉमन क्या है, x + y x + y, तो कॉमन हो गया। एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ये तो फैक्टराइजेशन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करना हो बाय फैक्टराइजेशन से तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है। लेकिन जब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना हो फार्मूले के थ्रू तो हम जो मैंने अभी आपको दिखाया है वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सही है कि L इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई एच वाला। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास फार्मूला चेंज है कि एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम फाइंड आउट करने का फैक्टराइजेशन के थ्रू कौन सा फार्मूला है कि L इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब उसमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, x + y है। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें x - y है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से फर्स्ट को फर्स्ट के साथ x², फर्स्ट को सेकंड के साथ -xy, सेकंड को फर्स्ट के साथ +xy, सेकंड को सेकंड के साथ -y²। देखिए +xy -xy एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ से आपके पास एलसीएम क्या है, x² - y² आया है। इसी तरह आपके पास के सेकेंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, वो इजी है। थर्ड पार्ट मैंने करवाया है, x⁵ - x, सेकेंड एक्सप्रेशन x⁵ - x² एंड थर्ड x⁵ - x3। एलसीएम फाइंड आउट करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन। सही है। तो पहला हम जो एक्सप्रेशन ले रहे हैं वो हमारे पास है x⁵ - x है। दोनों में x कॉमन है, लीस्ट पावर वाले को लेते हैं तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे। तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, x⁴ - 1, टेकिंग x कॉमन हमने लिया। सही है। x⁴ को हम x² का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 ऐसा एलिमेंट है जिसके पावर में हम 2, 3, 4, 5 कुछ भी इसके पावर में हम ले सकते हैं। तो यहाँ से 1 की पावर को मैंने 2 ले लिया। तो अब देखो ये a² - b² का फार्मूला बन गया। हमारे पास a + b a - b के इक्वल होता है। यहाँ से x अपने जगह पे, देखिए a + b है तो a आपके पास x² है +1 x² - 1। अब ये देखिए x² + 1 के लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, प्लस वाले को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। माइनस वाले की तरफ हम चाहते हैं क्योंकि a² - b² का फार्मूला हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे x²
x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, 1 के ऊपर हम स्क्वायर डाल सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, अगेन हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया। तो हमारे पास फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था वो जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब हम सेकेंड की तरफ आ जाते हैं। एक्स के 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, लीस्ट पावर को कॉमन लेना है, x दोनों में कॉमन है तो x स्क्वायर लीस्ट है तो हम x स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। टेकिंग x स्क्वायर कॉमन तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x की 3 माइनस 1 रह गया। तो हम इसको 1 की पावर के फॉर्म में हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो हम सेम एलिमेंट लेंगे जो x की पावर है, यानी हम 3 ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए a की 3 माइनस b की 3, तो a की 3 माइनस b की 3 किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ से देखिए ए आपके पास x है, b आपके पास माइनस 1, तो a माइनस 1 a माइनस बी सॉरी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी है, a आपके पास x है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए आपके पास x और b आपके पास 1 प्लस बी स्क्वायर, b आपके पास 1 है। तो आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से x को देखिए 2 टाइम्स पे आया हुआ, यानी x स्क्वायर है तो हम x डॉट x लिख सकते हैं ना, सही है। तो फिर देखिए लास्ट स्टेप में मैंने किया x डॉट x एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं ये क्यों कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स डॉट एक्स क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें सिर्फ एक मरतबा एक्स आया हुआ है, ताकि हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल सके, इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को एक्स डॉट एक्स के फॉर्म में लिख रही हूँ। फिर हम थर्ड की तरफ जाते हैं, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब है, तो यहाँ से भी हम लीस्ट पावर वाले को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स की 3 को कॉमन ले लें, तो एक्स की 3 कॉमन यहाँ से ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसको एक मरतबा प्लस में लिखा, एक मरतबा माइनस में लिखा। यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब है, तो एक्स की पावर क्यूब को हम एक्स डॉट एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तीनों को दोबारा से मल्टीप्लाई करें, एक्स की पावर 3 आ रही है, सही है। अब हम कॉमन फैक्टर, अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। अब देखिए x जो है वो तीनों में कॉमन था, वो हमने ले लिया, सही है ना। अब दोनों में देखिए फर्स्ट के साथ तो सिर्फ x कॉमन था, तो हमने तीनों में से x को कॉमन ले लिया। अब हम दोनों में से देखते हैं कि कॉमन क्या है। दोनों में अगेन एक मरतबा और x कॉमन आ रहा है, तो हमने दोनों में से x को कॉमन लिया, सही है ना। x माइनस 1 तीनों में कॉमन था, हमने ले लिया। x प्लस 1 तीनों में कॉमन था, हमने ले लिया, सही है। तो ये कॉमन फैक्टर आ गए। अब एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास ये आ गए हैं। नॉन कॉमन फैक्टर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ रहा है, और फिर एक एक्स और भी है। ये लास्ट में हमारे पास ये वाला एक्स तो रह गया ना, दो तो हमने कंपेयर की है, लेकिन लास्ट वाला एक्स रह गया है, वो तो यहाँ पे रह गया। अब हम देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर में 2 टाइम्स पे एक्स आया हुआ है, तो हम इसको भी इसके साथ लग देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से ये आ गए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से 3 टाइम्स पे एक्स, तो एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और यही एलसीएम फाइंड आउट करना था। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 आपके पास क्यूब है और 3 स्क्वायर है, एक्स माइनस 1 क्यूब है, एक्स माइनस वाई क्यूब है, एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर है। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 2 की पावर क्यूब फॉर्म में और 3 की पावर 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2 वाई क्यूब है। फिर थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 3 स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई, सही है। इसको सिंपल आप क्या करेंगे, जितने टाइम्स पे एलिमेंट आए हुए उतने टाइम पे सिर्फ इसको लिखना है, सही है। एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 जो है वो 3 टाइम्स पे आया हुआ था, तो 3 टाइम्स पे लिख दिया। 2 टाइम्स पे आया, 3 2 टाइम्स पे आया हुआ था, उसको 2 टाइम्स पे। एक्स माइनस 1 वाई 3 टाइम्स पे, तो मैंने उसको 3 टाइम्स पे लिख दिया। एक्स प्लस 2 वाई 2 टाइम्स पे, तो मैंने उसको 2 टाइम्स पे लिख दिया। इसी तरह सेकंड की तरफ आ जाते हैं। देखिए 2 3 टाइम्स पे आया हुआ है, 3 2 टाइम्स पे। एक्स माइनस 1 जो है वो आपके पास 2 टाइम्स पे, फिर एक्स प्लस 2 वाई 3 टाइम्स पे, मैंने अलग अलग इसको लिख दिया। लास्ट वाला 3 जो है वो आपके पास 2 टाइम्स पे, एक्स माइनस वाई 2 टाइम्स पे, एक्स प्लस वाई 1 टाइम पे आया हुआ है, तो मैंने उसको इसी तरह से लिख दिया। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल दें। कॉमन फैक्टर निकालें तो आपके पास देखिए 3 2 टाइम्स पे यहाँ पे, 2 टाइम्स पे यहाँ पे, 2 टाइम्स पे फर्स्ट के साथ, तो हम 3.3 ले सकते हैं। एक्स माइनस वाई एंड देखिए आपके पास एक्स माइनस वाई 2 टाइम्स पे यहाँ पे, एक्स माइनस वाई 2 टाइम्स पे यहाँ पे, एक्स माइनस वाई 2 टाइम्स पे यहाँ पे, उसको हमने ले लिया। फिर एक्स प्लस 2 वाई 1 टाइम पे सब पे आया हुआ है, उसको हमने कॉमन लिया। अब एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम ये तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आया हुआ है। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 2.2.2, यानी 2 जो है वो क्या है, वो 3 टाइम्स पे आया हुआ है। तो फिर एक्स माइनस वाई है और एक्स प्लस 2 वाई है, फिर अगेन एक्स प्लस 2 वाई,
सही है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो आपके पास एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और x माइनस वाई क्यूब x प्लस 2y क्यूब। सही। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रही है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, उसमें से एलसीएम फाइंड आउट करना है और उसमें से एलसीएम फाइंड आउट करना है। सही है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे इस तरह के एलसीएम हमारे पास हो तो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। कौन सा फार्मूला, L इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय H। अब हमें दो एक्सप्रेशन गिवन हैं, दो पोलिनोमियल हमें गिवन हैं, उन दोनों में से हम एक फर्स्ट वन को A कंसीडर करेंगे, सेकेंड को B कंसीडर करेंगे। हम A और B क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में A और B है, तो इसलिए हम दो पोलिनोमियल्स को A और B का नाम दे देते हैं। सही है। एलसीएम ऑलरेडी फाइंड आउट करना है, एचसीएफ ऑलरेडी फाइंड आउट करना है, A हमारे पास मौजूद है, B हमारे पास मौजूद है। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, L इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय H, इसको A का नाम देंगे। अब A हमें गिवन है, B हमें गिवन है, किस चीज़ की कमी है, H तो फाइंड आउट करना है, लेकिन हम पहले HCF फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास A मल्टीप्लाई B के डिनोमिनेटर में H है, तो इसका मतलब है हम H पहले फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ फर्स्ट वी फाइंड HCF। अब हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, तो HCF फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप A मल्टीप्लाई B यानी ए बी की जो प्रोडक्ट है, ए जो पोलिनोमियल है, बी जो पोलिनोमियल है, इन दोनों में से किसी एक को डिवाइजर बना दें और किसी एक को डिवाइडेंड बना दें और फिर उसी में से आप h निकाल सकते हैं। और h आप कहाँ से लाएंगे, इन दोनों में से आप निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो b वाला है उसको मैंने डिवाइजर बना दिया, जो a वाला है उसको मैंने डिवाइडेंड बना दिया। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, आप इसको a को जो है वो आप डिवाइज़र बना दें, b को डिवाइडेंड बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम आसानी के लिए क्या करते हैं, जो आसान होता है हमारे लिए, हम वही डिवाइज़र और डिवाइडेंड बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि मैंने b को डिवाइज़र बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि आप याद करें कि b ही डिवाइज़र बनेगा, नहीं, आप दोनों में से कोई भी लेके उसको डिवाइज़र और डिवाइडेंड बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास b जो है वो डिवाइज़र है और a जो है वो डिवाइडेंड है। अब हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि हमारे पास अगर इनकी एलिमेंट पावर सेम है तो इसका मतलब है ये होल डिवाइज़र 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर फर्स्ट की जो पावर है वो सेम नहीं है तो हम कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं जो हम डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेंड के इक्वल आ जाए। सही है ना। अब देखिए फर्स्ट जो हमारे पास, बाकियों को हम नहीं देखते, ना डिवाइडेंड में देखते हैं ना डिवाइज़र में देखते हैं। फर्स्ट जो x है इसकी पावर 3, यहाँ पे डिवाइडेंड में फर्स्ट जो x है इसकी पावर 3, इसका मतलब है पावर सेम है, बाकियों की हम नहीं देखते। तो हम इस होल डिवाइज़र को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए x की पावर क्यूब, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख दिया, x स्क्वायर देखिए 2x स्क्वायर के नीचे लिख दिया, माइनस 10x देखिए 13x के नीचे लिख दिया, कांस्टेंट 8 है तो वो हमने 10 के नीचे लिख दिया। ये तो लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस फॉर्म में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हम साइन चेंज करते हैं, प्लस यहाँ से प्लस, यहाँ से प्लस। अब 2 से 1 को निकाले, एक्स स्क्वायर बड़े वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 13 से 10 को निकाले, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है, तो आपके पास माइनस 3x क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। फिर यहाँ से 10 से 8 को निकाले, -2 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब स्टार्ट में हमें माइनस नहीं चाहिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ उनमें मैंने हमेशा फर्स्ट वन जो हमारे पास माइनस आया है, माइनस को मैंने ख़त्म किया है, तो यहाँ से हम -1 को कॉमन ले लेंगे। जब -1 को कॉमन ले ले तो अंदर के साइन चेंज हो जाते, देखिए 3 के साथ माइनस था प्लस, 2 के साथ माइनस था प्लस। अब जो ये रिमाइंडर आया है इसको हम डिवाइज़र बना देंगे और जो फर्स्ट का डिवाइज़र है वो सेकेंड का डिवाइडेंड होगा। अब देखो मैंने यहाँ से ये डिवाइज़र उठा के इसका डिवाइडेंड बना दिया और यहाँ से जो इसका रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर आया है उसको मैंने यहाँ पे डिवाइज़र बना दिया। अब हम डिवाइज़र और डिवाइडेंड के पावर चेक करते हैं कि हमारे पास ये दोनों सेम है कि नहीं है। तो हम डिवाइज़र की देख लेते हैं, हमारे पास x की पावर 2 है, डिवाइडेंड की देख लेते हैं x की पावर 3 है। तो हम इस x स्क्वायर के साथ और कितने x मल्टीप्लाई करें x की पावर 3 बन जाए, क्योंकि हमें दोनों की पावर सेम बनाना है, HCF फाइंड आउट करना है ना। तो हम यहाँ से इस x स्क्वायर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक और x हमें चाहिए। ये रफ वर्क आप अपने कॉपी में करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये x जो है वो सिर्फ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइज़र होल डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से इस x को जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3
देखिए मैंने यहाँ पे x की पावर 3 के नीचे लिख दिया, फिर 3x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर, वो मैंने x स्क्वायर के नीचे लिख दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2x, वो मैंने 10x के नीचे लिख दी। यहाँ से ये तो लाइक टर्म्स थे, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से देखिए मैंने साइन चेंज करे तो ये x स्क्वायर के साथ भी माइनस, 3x स्क्वायर के साथ भी माइनस, तो माइनस 4x स्क्वायर आ गया। यहाँ से आपके पास देखिए 10 के साथ भी माइनस और 2 के साथ भी साइन हमने चेंज की माइनस, तो माइनस माइनस साइन माइनस का लगता है, एलिमेंट जमा हो जाते हैं, 12x। यहाँ से आपके पास -8 नीचे आ गया। अब फिर स्टार्ट में हमारे पास माइनस, लेकिन 4 भी तो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 12 भी आता है और 8 भी आता है, तो हमने -4 को कॉमन ले लिया, तो अंदर के साइन यहाँ पे चेंज हो गए, ठीक है ना। जब आपके पास यहाँ से अंदर के साइन चेंज हो गए तो जो एज ए रिमाइंडर आया है वो हमने यहाँ पे डिवाइजर ले लिया, सही है ना। और जो सेकंड का डिवाइजर था वो हमने थर्ड का डिवाइडेंड बना दिया। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसके डिवाइडेंड और डिवाइजर के पावर देखें सेम है, इसका मतलब है हम होल डिवाइजर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होल टर्म डिवाइडेंड के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जब आ जाते हैं तो ये सारे लाइक टर्म से प्लस माइनस फॉर्म में कैंसिल आउट होकर 0 बन जाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास लास्ट वाला जो डिवाइजर रह जाता है वो क्या कहलाता है, वो HCF कहलाता है। सो HCF हमारे पास देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गए। अब हम क्या करते हैं, देखिए नाउ पुटिंग वैल्यूज इन A। अब हम ये वैल्यूज जो हमारे पास आए हैं उसको A में पुटिंग करेंगे। A आपके पास क्या है, A आपके पास देखिए ये है, A मल्टीप्लाई B को हमने H पे डिवाइड किया, सही है ना, वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास देखिए A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये और H की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे, इसको B का नाम दे देंगे। अब हम इस A और B में से कोई भी एलिमेंट उठा के वो इस H के ऊपर डिवाइड करेंगे, HCF के ऊपर, समझ आ रही है, या A को ले ले या B को ले ले। और किसके ऊपर डिवाइड करना है, पहले हमने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, HCF फाइंड आउट की। अब हम इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन उठाते हैं, HCF के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है B वाला उठा रही हूँ, छोटा एलिमेंट है, तो इसको कहाँ पे किसके ऊपर डिवाइड कर रही हूँ, HCF के ऊपर। देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के ऊपर। अब यहाँ से ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बन गया, यहाँ से इसको मैंने डिवाइडेंड बना दिया। सेम वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के पावर जो आपके पास डिवाइडेंड है और डिवाइजर के पावर। अब यहाँ से x स्क्वायर है, इसको x की 3 बनाना है क्योंकि डिवाइडेंड 3 है, x की पावर 3 है हाईएस्ट पावर, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे होल टर्म को, तो यहाँ से x की पावर 3 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर के नीचे लिख दी, फिर यहाँ पे 2x, तो 10x के नीचे लिख दी। यहाँ से ये तो और ये कैंसिल आउट हो गए, आपके पास यहाँ से माइनस साइन लगा दे तो -4x स्क्वायर, यहाँ से -12x, यहाँ से -8। अब हम इसको और डिवाइजर को देखते हैं। एक्स स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद है, 4 की कमी है हमारे पास, लेकिन माइनस साइन भी तो है, तो इस होल टर्म को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें 4x स्क्वायर, 4 3 ज़रा -12x, 4 2 ज़रा -8, तो ये कैंसिल आउट होकर आपके पास 0। सो हमने क्या कर दिया, b को h के ऊपर डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया x-4, जो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है इसको हम लिख लेते हैं, तो x-4 आया है। पुटिंग वैल्यूज इन b, अब आप इसको b में पुट करें। देखिए ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, इसको तो हमने डिवाइड नहीं की, ये टर्म हमने रख दिया यहाँ पे, और जब हमने इसको b को h के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, x-4 आया, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, x-4 लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या है, LCM है, जो कि हमें फाइंड आउट करके देनी थी। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट, 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, और सेकंड एक्सप्रेशन भी आपको गिवन है, HCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को A का नाम दे दे, सेकंड को B का नाम दे दे, फार्मूला यूज़ करें, कौन सा फार्मूला, L इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई H, इसको A का नाम दे दे। फर्स्ट वी फाइंड HCF, क्योंकि A मल्टीप्लाई B के डिनोमिनेटर में H है, तो हम पहले H फाइंड आउट करेंगे। H फाइंड आउट करने के लिए A और B में से किसी एक को डिवाइजर और किसी एक को डिवाइडेंड बना दें, तो हमने यहाँ पे A को डिवाइजर और B को डिवाइडेंड बना दिया, सही है ना। फिर फर्स्ट एलिमेंट और डिवाइडेंड के फर्स्ट एलिमेंट और डिवाइजर के फर्स्ट एलिमेंट को चेक करें किस चीज़ की कमी है। यहाँ पे 2 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाकी तो सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करें आपके पास ये सारे आने। फिर इसका जो रिमाइंडर आता है उसको हम डिवाइजर ले लेते हैं और फर्स्ट के डिवाइजर को सेकंड का डिवाइडेंड बना लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 6 आ गए, 4 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3 आ गया, और सेकंड का जो डिवाइजर था वो थर्ड का डिवाइडेंड बन गया, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमारे पास 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x की पावर 3 है, तो हम इस डिवाइजर के साथ x को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखिए 2x की पावर 3 माइनस 3x, 3x को 3x के नीचे ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से प्लस 3 आ गया। हमें माइनस शुरू में नहीं चाहिए, स्टार्ट में माइनस हमें नहीं चाहिए, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 3
तो यहाँ से ये जो है ये हमने थर्ड के जो डिवाइज़र था वो फोर्थ का डिवाइडेंड और इसका जो रिमाइंडर है वो उसका डिवाइज़र। अब ये और ये लाइक टर्म्स हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास ये 0। सो HCF आपके पास लास्ट का जो डिवाइज़र होता है वो HCF कहलाता है, 2x² - 3 इसका डिवाइज़र है। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन ए, अब हम ए में वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन था, बी के गिवन है, एच के जगह क्या डाल देंगे 2x² - 3 डाल देंगे, इसको बी का नाम दे दें। अब हम ए और बी में से कोई भी एक एलिमेंट उठा के एच के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो मैंने कौन सा उठाया है, ए वाला उठाया है, सही है ना। इसको बी के ऊपर डिवाइड करें, एच के ऊपर डिवाइड करें, तो यहाँ से एच को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस डिवाइज़र के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, 2x की पावर 4 आ जाए, 2x² हमारे पास मौजूद है तो x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2x की पावर 4, यहाँ से -3x², सही, ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाता है, 3 से आप 1 को निकालेंगे तो -2x², बड़े वैल्यू के साथ प्लस है यहाँ पे, सही है। तो फिर 4x² आपके पास आ जाती है, फिर आपके पास आ जाती है यहाँ पे +3x - 6, सही। इसी तरह आप इसको -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाती है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आ जाता है 4x² - 6। अब इसके साथ आप +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाती है, 4x² - 6 और 4x² - 6 लाइक टर्म्स हैं, साइन चेंज करें 0 बन जाता है डिनोमिनेटर। तो देखो हमने क्या कर दिया, एल में इसकी पुटिंग करनी है, इसको इसके ऊपर डिवाइड किया, हमारे पास x² - 6 + 2 आ गए। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, बी में पुट करना है। बी में हमारे पास जो एलिमेंट था ए को तो हमने एच के ऊपर डिवाइड किया, ये आया, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे, बी तो एज इट इज़ रहा, बी को हमने डिवाइड नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट है a की पावर 4 - a की पावर 3 - a + 1 एंड a की पावर 4 + a² + 1। दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, दो पोलिनोमियल आपको गिवन है, HCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। फर्स्ट को A का नाम दिया, सेकंड को B का नाम दिया, फार्मूला यूज़ किया, कौन सा फार्मूला, L = A × B डिवाइडेड बाई H, इसको A का नाम दिया। अब A × B डिवाइडेड बाई H फाइंड आउट करेंगे पहले, यानी HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करने के लिए A और B में से किसी एक को डिवाइज़र और किसी एक को डिवाइडेंड बना दें। यहाँ से डिवीजन का तरीका तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो A की 4, यहाँ पे भी A की 4, तो होल डिवाइज़र को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो A की पावर 4, यहाँ से A², तो A² वाले हमारे पास डिवाइडेंड में कहीं पे भी नहीं था तो उसको मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1, तो 1 को 1 के नीचे, ये देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास -a³ है, यहाँ से -a² है, यहाँ से -a है। अब हमें माइनस नहीं चाहिए तो -1 को कॉमन ले ले, तो ये हम पे a³ + a² + a है। ये जो रिमाइंडर आया है उसको डिवाइज़र बना दें और फर्स्ट का जो डिवाइज़र है उसको सेकंड का डिवाइडेंड बना दें। तो यहाँ पे a की पावर 3 है, तो हमें और कितने a चाहिए जो इसको 4 बना दे, तो हम a के साथ होल डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से a को मल्टीप्लाई करें a की पावर 4, यहाँ से a को मल्टीप्लाई करें a की पावर 3, तो हमारे पास डिवाइडेंड में a की पावर 3 नहीं था तो उसको रूट से बाहर निकाल दिया। यहाँ से a और a²। अब ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। यहाँ साइन चेंज करें तो -a³ + 1, हमें स्टार्ट में माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को कॉमन ले ले, तो a³ - 1, a³ - 1 जो रिमाइंडर आया है वो यहाँ पे डिवाइज़र और जो सेकंड का डिवाइज़र था वो थर्ड का डिवाइडेंड। अब हमारे पास यहाँ पे ये 3 है, तो इस डिवाइज़र को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, a³, यहाँ से -1, तो यहाँ पे साइन चेंज करें तो यहाँ से आपके पास a², यहाँ से a, यहाँ से +1। अब जो ये रिमाइंडर आया है ये इसका डिवाइज़र और जो ये डिवाइज़र है ये फिफ्थ का क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। तो हम इस होल टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, a की 3 बन जाए, a की हमें चाहिए तो यहाँ से a के साथ मल्टीप्लाई करें, a³, फिर यहाँ से a², हमारे पास डिवाइडेंड में कहीं पे भी स्क्वायर नहीं था तो उसको बाहर निकाल दिया, सही। फिर यहाँ से a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें a। अब यहाँ से आपके पास देखिए साइन चेंज करें तो a² -a -1, फिर स्टार्ट में माइनस, हमें स्टार्ट में माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को कॉमन ले लें, तो आपके पास a² + a + 1। अब देखो ये दोनों सेम आए हैं, तो ये जो रिमाइंडर आया है वो डिवाइज़र और जो फोर्थ का डिवाइडेंड है वो फिफ्थ का, जो फोर्थ का डिवाइज़र है वो फिफ्थ का डिवाइडेंड। तो इस होल डिवाइज़र को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, लाइक टर्म्स आ गए हैं तो ये 0 बन गया आपके पास, ठीक है। जब 0 बन जाता है तो HCF आपके पास आया है, लास्ट का जो डिवाइज़र रह जाता है वो क्या कहलाता है, HCF, तो a² + a + 1। अब हम इस वैल्यू को कहाँ पर पुट करेंगे, a में पुट करेंगे। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, h की वैल्यू क्या है, ये a² + a + 1। अब हम इन दोनों में से किसी एक को लेके कहाँ पे डिवाइड करेंगे, किसके साथ, h के साथ। तो हमने किसको लिया है, b को लिया है, b को लेके h के ऊपर डिवाइड किया। तो यहाँ पे जब हम इसको h के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए a² - a + 1, जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया है। अब हम इसको कहाँ पे पुट करेंगे, b में पुट करेंगे। अब a तो अपने जगह पे ही रहेगा, उसको तो हमने नहीं उठाया है,
हमने क्या उठाया था, हमने b को h के ऊपर डिवाइड किया था, तो इन दोनों की जगह क्या पुट करेंगे, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। तो हमने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इसकी जगह लिख दी। तो हमारे पास ये क्या आ गया है, एलसीएम, एचसीएफ भी हमारे पास आ गया और एलसीएम भी हमारे पास आ गया, और यही चीज़ें फाइंड आउट करके देनी थी, सही है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आप उसका एचसीएफ भी फाइंड आउट करेंगे और उसका एलसीएम भी फाइंड आउट करेंगे।